Figure 3E8 shows a 11.7 feet wide ditch with the approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal. ओके तो यहाँ देखो ये है रोड है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी एंगल बना रही है 15 डिग्री है, और ये डिच है, खाई है. ओके विथ व्हाट मिनिमम स्पीड should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch. मतलब कितनी मिनिमम स्पीड यहाँ पे होगी ताकि जो बाइक है वो आराम से डिच को क्रॉस कर सके, यहाँ जो बाइक होगी वो आराम से पार कर सके. Assume that the length of the bike is 5 feet. बाइक की लेंथ 5 फीट है and it leaves the road when the front part runs out of the approach. ओके तो काफ़ी आसान है, बस एक चीज़ को समझना है आपको. तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डायग्राम को समझना आसान हो जाएगा. सॉरी. तो यहाँ से बाइक जंप लेगी और बाइक की लेंथ 5 फीट है. बाइक तभी सेफली यहाँ पहुंचेगी जब उसकी पीछे वाली व्हील यहाँ हो और आगे वाली यहाँ. मतलब बाइक को इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स्ट्रा, ओके, बाइक की लेंथ कितनी है 5 फीट और ये है 15 डिग्री. तो कितनी एक्स्ट्रा उसको कवर करनी पड़ेगी 5 cos 15 डिग्री फीट, कितनी फीट एक्स्ट्रा. तो ये वैल्यू हम निकालेंगे. 5 cos 15 को हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और 5 cos a माइनस b क्या होती है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b. तो ये हो जाएगी cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री. इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे cos और sin दोनों का 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 ही होती है, तो 1/√2 कॉमन ले लो. अब बचा cos 30 डिग्री √3/2 और यहाँ बचा sin 30 डिग्री, वो होती है हाफ, माइनस हाफ हो गया. सॉरी यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. ओके cos में माइनस होता तो प्लस हो जाता, माइनस नहीं रहता. तो अल्टीमेटली क्या आया 1/2 भी कॉमन आ जाएगी, 5/2√2 और ये हो गई √3 + 1. √3 + 1 क्या हो जाएगी, √3 की वैल्यू होती है 1.732. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं यहाँ करता हूँ 5 × 2.732. √3 + 1 की वैल्यू इतनी है, यहाँ आ गई 2 और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414. तो रफली ये कितनी हो जाएगी 1.9, क्योंकि 14 2 जा क्या होता है 28 होता है, तो ये 1.9 करेक्ट. तो आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगी नियरली 1.9, 5 9.5/2. तो ये हो गया 2 4 8 1 2 7 4.75 फीट. ओके तो ये जो हो जाएगी लगभग कितनी हो जाएगी 4.75 फीट के अराउंड. अब
टोटल रेंज जो इसको कवर करना होगा बाइक को 11.75 प्लस 4.75, तो रेंज जो हो गई टोटल वो कितनी हो गई 11.7 प्लस 4.75, तो ये हो गई 5, 7 7 जा 14, 11 4 15 प्लस 1 16, 16.45 फीट। तो यहाँ से यहाँ टोटल वैल्यू हो गई 16.45 फीट। तो रेंज का फॉर्मूला पता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सारा डेटा फीट में है, तो रेंज यहाँ कितनी है 16.45। यू स्क्वायर निकालना है, साइन 2 थीटा कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, थीटा 15 डिग्री है तो, और जी की वैल्यू होती है फीट में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस यहाँ से ये देखो क्या हो गई 16.45, यू स्क्वायर और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है तो नीचे हो जाएगी 64, करेक्ट। यहाँ पे मिस मत करना, साइन 30 हाफ होती है तो नीचे हो जाएगी 64। अब आराम से निकल जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगी u बाई 8 सॉरी, और ये हो जाएगी 4.05 के अराउंड या 04 के अराउंड जो भी है। तो u जो आ जाएगी वो जनरली हो जाएगी 32 पॉइंट समथिंग फीट पर सेकेंड, वही आंसर हो जाएगा। बाइक को कम से कम 32 फीट पर सेकेंड से यहाँ से लॉन्च होना होगा, तभी ये सेफली यहाँ लैंड कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, अ पर्सन, तो एक आदमी है, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक क्लिफ के ऊपर खड़ा है, 170 फीट हाई, इस क्लिफ की हाइट जो है 171 फीट है। टू थ्रो अ पैकेट, एक पैकेट इसके पास है, उसको फेंकना है। टू हिज फ्रेंड, एक उसका दोस्त है, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे है, टू 28 फीट हॉरिजॉन्टली अवे, तो इससे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसके दोस्त का वो 228 फीट है। इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड, ये निशाना कर रहा है अपने फ्रेंड को और थ्रो करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से डायरेक्ट एम कर रहा है इस डायरेक्शन को, विथ ए स्पीड ऑफ 15 फीट पर सेकेंड, और स्पीड कितनी है 15 फीट पर सेकेंड। हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, तो इसके दोस्त के पास पहुंचने से कितनी दूरी पहले पैकेट गिर जाएगी। मतलब इसने टारगेट तो दोस्त को किया है, लेकिन पैकेट क्या होगी ऐसे यहीं कहीं गिर जाएगी, तो कितनी दूर पहले, हमारे को ये डिस्टेंस निकालना है। ओके, ये वाली मान लो ये डिस्टेंस x है तो x निकालना है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 228 फीट माइनस x। सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस निकालेंगे। ओके, तो यहाँ ये है जहाँ से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये हो गई हॉरिजॉन्टल। ओके, ये एंगल आपको निकालना है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी एंगल बन रही है। ओके, तो बेसिकली आप ये एंगल तो आराम से निकाल सकते हो, है ना, ये थीटा जो है आप आराम से निकाल सकते हो, क्लियर। लेकिन ये जो थीटा है, ध्यान देना, ये जो थीटा है वो इस थीटा के बराबर होगी। अगर आप इसको ऐसे थीटा कंसीडर करो तो ये क्या हो गई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई। ओके, और ये जो थीटा है ये कितनी आ जाएगी tan थीटा इक्वल टू
यहाँ देखो परपेंडिकुलर है और यहाँ बेस है, तो 171 अपॉन 228। तो कटती पिटती है या नहीं कटती पिटती है वो देखना है। तो ये हो जाएगी 19 9 जा, और ये हो जाएगी 19 1 2, ये हो जाएगी 3 3 जा, ये 4। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया 3/4। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/5, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4/5। क्लियर हो यहाँ से? तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा। तो ये हो जाएगी 15 फीट, और cos थीटा कितनी है 4/5, दैट इज 12 फीट पर सेकेंड। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनिशियल, u sin थीटा। तो 15 इंटू 3/5, तो 9 फीट पर सेकेंड। ओके, तो अब हम टाइम निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा पैकेट को ऊपर से ग्राउंड में आने में। क्लियर हो? तो फटाफट हम ये निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल मोशंस का यूज करेंगे और टाइम निकालेंगे। एस वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 171 फीट, और वो नीचे की तरफ मोशन है तो -171, पैकेट नीचे की तरफ गिर रही है वर्टिकली। यू वाई दिया हुआ यू साइन थीटा कितनी है 9 फीट, 9 फीट पर सेकेंड। टाइम निकालना है, करेक्ट। और यू वाई भी किधर है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, प्लस हाफ ए वाई हमेशा नीचे की तरफ लगती है, कितनी है -g, और g की वैल्यू यहाँ कितनी होती है -32, क्योंकि फीट में हम डील कर रहे हैं, और टी स्क्वायर आ गई। तो बेसिकली क्या आ गई, सारे नेगेटिव में आ गए, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव सबका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 171, ये हो जाएगा 9t प्लस 16t स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 16t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 171 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम मिल जाएगी, और जब टाइम मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये जो रेंज निकालना है वो आराम से निकाल लेंगे। कैसे, u cos थीटा इंटू टाइम, इससे क्या मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज रेंज। तो रेंज फटाफट मिल जाएगी। तो u cos थीटा कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हमारे को पता है u cos थीटा की, ये है 12 फीट, और टाइम अभी यहाँ से निकल गया, वो यहाँ डाल दो, फटाफट मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं t की वैल्यू। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो हो जाएगा -9 प्लस माइनस √b² दैट इज 81 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा +4 इंटू 16 इंटू 171/2 इंटू 16। तो बेसिकली -9 प्लस यहाँ हो जाएगा 81 प्लस 64 और 99 अपॉन 32। सो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, -9 प्लस 3, तो यहाँ बच जाएगा 9 प्लस 64 और 19/32। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पे 19 है, 64 है और +9 है। कैलकुलेटर यूज करनी पड़ जाएगी, काफ़ी टफ है कैलकुलेशन इसके।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगी उससे आपको ये डिस्टेंस मिलेगा। 228 से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करोगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वही आंसर होगा। अब एक सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर with a speed of 15 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और इस पॉइंट से एक बॉल को प्रोजेक्ट करना है, क्लियर। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है, 60 डिग्री, और इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, 15 मीटर पर सेकेंड। विल इट हिट अ वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। तो कह रहा है 5 मीटर दूर एक वॉल है, ठीक है, क्या इस वॉल को ये बॉल हिट करेगी? अगर आंसर ऐसा है कि हाँ हिट करेगी, तो क्या 22 मीटर के कुछ वॉल को हिट करेगी? ठीक है, हमें दोनों को चेक करना है। तो बेसिकली हमारे को रेंज निकालना है। अगर हमारा रेंज 5 मीटर से ज़्यादा आया तब तो इस वॉल को हिट कर जाएगी, और 22 मीटर से भी ज़्यादा आया तो दोनों वॉल को हिट करेगी। अगर 5 मीटर से ज़्यादा आया और 22 मीटर से कम आया हमारा रेंज, तो 5 मीटर की वॉल को हिट करेगी और 22 मीटर की दूरी पर स्थित वॉल को हिट नहीं करेगी। तो रेंज डिसाइड करेगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू कितनी हो गई, 15 का स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी 120 डिग्री। जी कितनी हो गई, 9.8। ओके, तो ये हो गई 225 अपॉन 9.8। साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो बेसिकली 225 अपॉन 9.8 साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगी साइन 60 डिग्री। क्लियर। तो बहुत सिंपली हम सॉल्व कर पाएंगे। 225 अपॉन 9.8 इंटू साइन 60 डिग्री क्या होती है, √3/2 होती है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें, अगर हम इसको 10 कंसीडर कर लें, 10 कंसीडर कर लें हाइपोथेटिकली, तो ये 225/10 इंटू √3/2 आ जाएगा, यानी 5 से 45। तो और √3 होती है 1.732, 1.732/4 इंटू 45। तो ये हो जाएगी 4 से 1 जा 4 1 जा 0.2 जा 8, 11.25। अब 11.25 इंटू 1.732 अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली 5 से ज़्यादा है, तो 5 वाली वॉल को तो हिट करेगा ही करेगा। अगर ये 22 से ज़्यादा आ जाए तो ये 22 को भी हिट करेगी। तो 11.25 इंटू 1.732 करेंगे तो शायद ये 22 से ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी आ सकते, हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 11 2 जा 22 होता है ना, तो कर ही लेते हैं। 11.25 राउंड ऑफ कर लें, इसको 11.3 बना देते हैं और इसको 1.7 बनाते हैं। तो ये बेसिकली जो होगा वो 19 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा भी होगा तो 20 होगा, 21 होगा, 22 तो नहीं होगा।
तो इससे पता चलता है 22 मीटर वाली वॉल को हिट नहीं करेगा, पहले ही गिर जाएगी। ओके, बहुत ही मजेदार सवाल है 39। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल between the instants it crosses half the maximum height it is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal। तो ये सवाल को मैं समझाता हूँ डिटेल से। तो देखो क्या कह रहा है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च की गई और वो कुछ इस तरह से जाके यहाँ गिरी, लैंड की। ओके, तो ये मैक्सिमम हाइट है, इसकी आधी हाइट मतलब यहाँ पे। तो दो ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपको आधी हाइट मिलेगी, एक ऊपर जाते हुए, दूसरा नीचे आते हुए। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे सेम ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता क्योंकि नेट फोर्स उसके ऊपर नहीं लगते। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा हो जाएगी और यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा हो जाएगी। अब प्रॉब्लम होता है वर्टिकल के लिए। ओके, अब ध्यान रखना, चाहे जो भी वर्टिकल वेलोसिटी हो, ओके ठीक है, बट इन दोनों की हाइट सेम है। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0 हुई। वर्टिकल डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट 0 हुई। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो भी 0 हो जाएगी। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u cos थीटा ही होगी, क्योंकि हमेशा सेम होता है। तो टोटल जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, अगर आप मोशन को आइडियलाइज करोगे तो क्या हो जाएगी? u cos थीटा। सिंपल था, करेक्ट। तो इस प्रोजेक्टाइल की एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक सिर्फ इस टाइम ड्यूरेशन में, क्लियर हो, कितनी हो जाएगी? u cos थीटा। सिंपली एक हाइट के किसी भी दो पॉइंट के बीच मोशंस की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा। क्लियर हुआ? तो यहाँ ये है और यहाँ ये है, ये भी क्या हो जाएगी? u cos थीटा। ऑल सेट।